हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि सुबह सुबह टिफ़िन की तैयारी होती रहती है। बस मैं तैयारी करती हूँ और उसी वक्त थोड़ी देर में मेरी बहू आ जाती है नहाकर। तो हम दोनों ही मिलजुल कर सारा काम समेट लेते हैं। 8:30 तक बहू जाती है तो बाकी का सारा काम वो निपटा देती है। खाना जो भी हमारे बनता है तो मैं शुरुआत कर देती हूँ, जिससे उसको भी आराम रहता है और मैं जल्दी उठती हूँ तो मैं करती हूँ, जैसा कि आपको रोज़ मालूम है। तो यहाँ पर मैं अजवाइन नमक की पूड़ियाँ बना रही हूँ, मोइन डालकर, और चने की सब्ज़ी बना रही हूँ। इतने में ही बहू आ जाएगी तो वो भी कर लेगी। इस काम को फिर एंड वो करती है। शुरू में करती हूँ तो एंड वो करती है। तो यहाँ पर आज का टॉपिक है कि सास बहू किस तरह से एक साथ रह सकती हैं। तो उस बहू को अपने घर में जमाना सबसे बड़ा हाथ सास का होता है बहू को जमाने में। यहाँ पर सास ननद की दोनों की बात कहूँगी मैं कि सास ननद दोनों ही अपनी बहू को घर में यदि जमाना चाहे तो वो ही जमा सकते हैं। यदि आप दोनों ही मतलब सास और ननद ही बहू से गंदा व्यवहार करेंगी तो बहू कैसे रहेगी घर में। तो कोई भी माँ ऐसी नहीं होती है कि अपनी बेटी को गलत शिक्षा दे के और मतलब उसे ससुराल भेजे। ससुराल जाकर कोई बहू शुरुआत नहीं करती है, शुरुआत सास ननद से ही होती है। मतलब कोई भी लड़ाई है, झगड़ा है, व्यवहार है, जो भी है वो सास ननद खुद ही शुरू करती हैं। यहाँ पर ये बात सोचने लायक है कि अगर आप अपनी बहू से और अपनी भाभी से गलत व्यवहार करती हैं तो आपका जो बेटा है और आपका जो भाई है वो आपके हाथ से चला जाता है। इस बात को सोचना चाहिए। जब भी कहीं गलत व्यवहार आप उसकी औरत से करते हैं तो आप ये समझिए कि आपने अपना बेटा या अपना भाई खो दिया। तो इन सब को और परिवार को बनाए रखने में सास ननद का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप इस बात को सोचिए कि जब हम एक पराई लड़की को ला रहे हैं तो उसको कैसे हम यहाँ रखेंगे और वो किस भरोसे रहेगी। अपने पति के प्यार के भरोसे तो वो रहती है, लेकिन सास ननद की बहुत बड़ी मतलब इसमें भूमिका होती है। और क्योंकि दिन भर एक बहू को सास और ननद के साथ ही निभना पड़ता है, इसलिए आप कभी भी उससे गलत व्यवहार ना करें। यदि आप उसको बेटी समझ कर लाती हैं तब ही वो आपके घर में रहेगी, आपसे अच्छा व्यवहार करेगी। यहाँ पर मैं ससुर की बात भी करूँगी कि ससुर को लिमिट स्थिति में रहना चाहिए। ना वो इधर उधर कभी घुसे, ना किचन में घुसें, ना कोई ऐसा काम मतलब करें कि बहू को परेशानी हो। जब कई ससुर की आदत होती है कि वो किचन में घुसते रहते हैं कोई ना कोई काम करने के लिए। जहाँ बहू काम करती रहती है वहाँ पर आप किचन में न जाएं। आप दूर से कोई चीज़ मांग सकते हैं या कोई दूर से ही चीज़ पकड़ा सकते हैं, लेकिन आप अंदर कभी ना घुसें। ये आदत बहुत ख़राब होती है और ये आगे जाके बहुत दुख देती है। तो मैंने कभी भी मास्टर जी को किचन में नहीं घुसने दिया, ना वो घुसे। वो दूर से ही जागृति को आवाज़ देते थे और कह देते थे ये दही लाया हूँ बेटा, ये दूध लाया हूँ, ये ले लो, वो ले लो। ऐसे दूर से पकड़ा देते थे या फिर मुझे कहते थे कि ले ये जाके बहू को दे दे ये चीज़। तो हम दोनों ने जितनी समझदारी बहू को बसाने में रखी वो चीज़ हमें ही सुख दे रही है। हमारे संबंध हमने बिल्कुल नहीं बिगाड़े अपनी बहू से और ना अपने बेटे से। बेटा जब तक ही आपका है जब तक आप उसकी बहू के सगे हैं। उसकी बहू को प्यार से रखेंगे तब तक ही आपका बेटा आपका सगा रहेगा, नहीं तो आपका बेटा आपके हाथ से निकल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप एक सास हैं, ननद हैं, तो आप अपने भाई को मतलब बनाए रखें अपने भाई से और भाभी से, और अगर सास हैं तो अपने बेटे बहू से बना के रखें, नहीं तो आपका परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए मैं अपने परिवार का ध्यान रखती हूँ और अपनी बहू को बिल्कुल बेटी की तरह समझती हूँ। कभी कोई बात मेरे मुंह से निकल भी जाती है तो मैं उसी टाइम उसे कह देती हूँ कि बहू बुरा मत मानना। कोई बात यदि मेरे मुंह से निकल गई है तो उसको बुरा मत मानना, यही सोचना कि मैं तेरी माँ हूँ।
तो ये सुबह का टाइम है, मैंने ठाकुर जी की सेवा कर दी क्योंकि ईलू जाएगी तो ईलू भगवान के दर्शन करके जाती है। बैसाख का महीना है और वैसे भी तुलसी जी में पानी देना चाहिए, तो मैं तुलसी जी में पानी दे रही हूँ। बारिश फिर हो चुकी है और वापस गंदगी हो गई है सारी, तो बस यहाँ पर मैं ठाकुर जी को जो नहा के पानी होता है वो भी डाल देती हूँ और एक्स्ट्रा पानी भी तुलसी जी में डाल देती हूँ, क्योंकि मास्टर जी डाला करते थे। जो ठाकुर जी की नहवान होती है वो मास्टर जी तुलसी जी में डालते थे। देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है इस मौसम का। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज भी बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है और सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है जब बारिश का मौसम होता है, ठंडी हवाएं चलती हैं तो बहुत अच्छा मौसम है। अब 6:15 बजे ईलू को उठाएंगे। जागृति आ गई है, टिफ़िन को पूरा कर रही है। मैंने शुरुआत कर दी थी, अब वो बना रही है क्योंकि क्षितिज को भी जाना है, उसको भी जाना है। 3 टिफ़िन बनते हैं, नाश्ता बनता है। अब ईलू को 6:15 बजे उठाएंगे। तो बस ईलू को आवाज़ दूंगी, ईलू एक आवाज़ में ही उठ जाती है। और मैं यहाँ पर अब अपना जो गर्म पानी है सौंफ, अजवाइन और जीरे का वो ले रही हूँ और उसके बाद मैं बादाम छीलूँगी। मैं जो ठाकुर जी को बादाम चढ़ाती हूँ वो ही बादाम भिगो देती हूँ। वैसे प्राची भी अपनी बेटी के लिए रखे गई है, लेकिन वो ऐसे कैसे ही पड़े हैं बादाम, तो मैं भिगो के और फिर इनको सबको दे देती हूँ, बच्चों को छील कर दे देती हूँ। यहाँ पर फिर एक बात कहूँगी कि बहू अपने आप नहीं खाती है बादाम, तो मैं उसको छील के दे देती हूँ बेटे और बहू को। एक नियम मैंने बना लिया है कि ऐसे वो खाएगी नहीं, तो मैं सुबह सुबह इन तीनों को अपने हाथ से बादाम देती हूँ छील कर, तब ये तीनों खा लेते हैं, क्षितिज की बहू और ईलू। मैं 1-2 बादाम मैं भी ले लेती हूँ और मेरी एमी भी अगर खाती है तो उसको भी दे देती हूँ। तो ये मैंने एक नियम बना लिया है कि मैं अपने हाथ से दूंगी बहू को, क्योंकि बहू बिल्कुल भी शर्माती है, मतलब हर बहू शर्माती है ससुराल में। इसलिए अगर बहू को कोई चीज़ खिलानी है तो आप अपने हाथ से दीजिए। तो यहाँ पर टिफ़िन लग चुका है, जागृति ने टिफ़िन लगा दिया है ईलू का और अब मुझे बोतल भरनी है। ईलू तैयार हो जाएगी, उठ चुकी है, नहा ली है। उठते ही ईलू नहा लेती है और बस वो तैयार हो रही है। उसके बाद वो नाश्ता करेगी और अपने मम्मी पापा से बात भी करेगी। जाने से पहले वो अपने मम्मी पापा से बात कर लेती है और मैं आराम से लेटी हूँ, क्योंकि मेरा जितना अभी काम था वो हो चुका है। अब बाद में मेरा काम शुरू होगा। जागृति नाश्ता ले आई है, क्षितिज साइकिल चलाने गया है और वो चाय वगैरह नहीं लेता है, नाश्ता नहीं लेता है। सुबह थोड़ा बहुत नाश्ता लेता है, तो मैंने जागृति से बोला कि तू हमारे साथ नाश्ता कर लिया कर। तो मैं, ईलू और जागृति नाश्ता कर रहे हैं और बस इसके बाद जो बाकी का काम होगा वो देखेंगे, क्योंकि अब ये सब लोग चले जाएंगे, उसके बाद काम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ, सब जा चुके हैं और टाइम है 9:30 का। दूध वाला अब आएगा मेरा और मैंने सोचा कुछ डब्बों को मतलब सही कर देती हूँ। कल जागृति ने थोड़ी बहुत किचन साफ़ की थी, दीमक वगैरह जो लग गई थी उसने सारी साफ़ की थी। तो ये डब्बे वगैरह थोड़े से रह गए थे, क्योंकि रसोई इतनी बड़ी होती है, उसमें सामान बहुत होता है, तो उसको थोड़ी थोड़ी मतलब हम कर लेते हैं। जैसे जागृति को टाइम होता है तो वो कर देती है, मुझे टाइम होता है तो मैं कर लेती हूँ। और मैं ये सब देख रही हूँ कि कौन कौन से मसाले पड़े हैं, कौन कौन से बनाए हुए हैं मसाले। मैं कई तरह के मसाले बना के रख देती हूँ, जैसे रायते का मसाला है या जीरे अजवाइन का मसाला है जो हम सुबह पीते हैं, वो सब बना के रख देती हूँ। अचार का मसाला वगैरह मैंने कई बार आपको रेसिपी दी है। तो ये सारे मैं देख रही थी, क्योंकि वो थोड़े अलग अलग डब्बों में हो गए थे। ये देगी मिर्च है, अगर सही हुई तो उसको रख लूँगी डेट देख के, और नहीं तो फिर फेंक दूँगी। तो कुछ चीज़ें किचन से फेंकनी भी पड़ती हैं। अभी काफ़ी दिन से किचन की देखभाल नहीं हुई है, तो किचन थोड़ी गंदी हो गई है मेरी। तो ये चीज़ें बस धो के साफ़ करके और रख दूँगी। और साथ ही साथ मैं अपनी बेटी प्राची से भी बात कर रही हूँ, क्योंकि वो भी अपना काम करती रहती है इस टाइम, और हम लोग स्पीकर चला के बातें करते रहते हैं। तो हमारा टाइम भी पास हो जाता है और काम भी हो जाता है। बातों में पता ही नहीं लगता है कि कितना काम हमने कर लिया। तो बहुत से डब्बे
मैंने देख लिए कि इनमें क्या क्या है क्या नहीं है। कई बार मिलते नहीं है, थोड़ी सी अलमारी जो है मेरी वो ऊंची पड़ती है, तो इसमें निकालने में दिक्कत तो होती है मुझे, लेकिन निकाल लेती हूँ। क्योंकि पाटे वगैरह मैं नहीं चढ़ती हूँ, गिर जाऊँ कर जाऊँ तो मैं पूरा ध्यान से काम करती हूँ। कहीं गिर पड़ जाऊँ तो बच्चों को सेवा करनी पड़ जाएगी, इसलिए मैं अपना काम पूरे ध्यान से करती हूँ। फिर भी भगवान का नाम लेके करती हूँ कि भगवान सही सलामत रखना कि मैं किसी की सेवा ना लूँ। तो बस ये काम मेरा होता जा रहा है और हम दोनों मिलकर ही काम करते हैं। जागृति को मैं अपनी बेटी की तरह बिल्कुल समझती हूँ। जब भी मैं देखती हूँ उसकी तरफ तो मुझे अपनी प्राची शिप्रा दिखती हैं और मुझे यही लगता है कि मैं अगर इसको कुछ कहती हूँ तो समझो मैं अपनी बेटी को कुछ कह रही हूँ। इसलिए मैं उसको कभी कुछ नहीं कहती और वो भी मेरा पूरा ध्यान रखती है और मेरे से कभी भी उसने सामना नहीं किया, क्योंकि मैंने ऐसी बात कभी की नहीं। हाँ, सास हूँ, क्या पता उसको कोई बात बुरी लगती भी हो, लेकिन मैं अगर मुझे खुद को लग जाता है कि मैंने उसे कुछ कह दिया है तो मैं उसी टाइम उस बात को क्लियर कर देती हूँ कि मैंने इसलिए ये बात कही थी। तो जब भी आप अपने घर में बहू और सास का जो रिश्ता निभा रही हैं तो उसमें बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आप सास हैं या आप बहू हैं। आप माँ बेटी का संबंध सोच के ही अपने घर को चलाएं, तो इसमें ही आपकी मतलब सफलता है। वो ही सास सफल है जिसके साथ बहू रह रही है, वही सास सफल है इस दुनिया में, क्योंकि उसकी सफलता में उसी का हाथ होता है। घर को बनाने में एक सास का हाथ होता है। उस जहाँ बेटा बहू हो, जहाँ बहू की पायल खनकती हो, वो ही घर है, नहीं तो कोई घर नहीं है। इसलिए बहू से रिश्ते बनाए रखने के लिए आप पूरा ध्यान रखिए और बेटे से बनाए रखने के लिए आप बहू को प्यार दीजिए, तो आपका बेटा अपने आप आपका हो जाएगा। तो बस यही आज मुझे इस वीडियो में कहना था। ये डब्बे सारे मैंने रख दिए हैं और अब मैं नए डब्बे ऑर्डर किए हैं मैंने, तो नए डब्बे मंगवाऊंगी, बहुत पुराने हो गए हैं। तो मैंने अभी डब्बे मंगवाए हैं ऑनलाइन, ये डब्बे अब पुराने हो गए, तो ऑनलाइन मैंने काफ़ी डब्बे मंगवाए हैं, तो फिर उसमें भरूंगी सामान, फिर उसमें भरूंगी नए डब्बों में। अभी इनको ही साफ कर दिए। तो कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ ना, तो खाली नहीं बैठती हूँ, तो मेरा मन लगता रहता है। तो यहाँ पर मेरी किचन बिल्कुल साफ़ हो गई है। आपको पड़ोसियों की आवाज़ आती होगी, बड़े ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं वो लोग। तो यहाँ पर अब आएगी मेरी हाउस हेल्पर। किचन की एक बार तो थोड़ी सफाई हुई, कल जागृति ने की थी दीमक, फिर आ गई वापस। तो इसमें मैं स्प्रे करूँगी। मैंने एक ऑनलाइन मंगवाया था स्प्रे करने का, क्या होता है उसको नाम नहीं पता मुझे उसका, वो लगा दूंगी। आज ही लगाऊंगी, नहीं तो फिर दीमक बढ़ जाएगी। तो एक बार ये काम किया है, हाउस हेल्पर का फ़ोन आ गया है कि एमबी को बांध लो, तो बस वो आएगी, वो सारा काम करेगी, बर्तन करेगी, सफाई करेगी। तो मैंने अपनी डस्टिंग कर ली, सब कर लिया, इसको भी साफ़ कर दिया। अब 1 घंटे तो मैं बैठूंगी आराम से। इतने में मैं क्या, कोई सिलाई कर लेती हूँ। जब हाउस हेल्पर आती है ना तो मैं कोई फॉल लगा लेती हूँ साड़ी में, या कोई किसी कपड़े में छोटे मोटे में टाँका वाका लगाना होता है तो वो कर लेती हूँ, या कोई अपनी दवाई वगैरह जैसे कल रखी थी, कल की वीडियो वो कर लेती हूँ। छोटे छोटे काम कर लेती हूँ, ड्रेसिंग टेबल में सफाई कर देती हूँ, ऐसे करती रहती हूँ। तो बैठती तो हुई नहीं मैं, बैठूंगी जब मेरा पूरा काम हो जाता है। सुबह मेरी आंख लग गई थी, सुबह लग जाती है आंख, क्योंकि जब नाश्ता वगैरह, फिर जागृति आ जाती है उठ के, तो फिर वो संभाल लेती है। उसके बाद नाश्ता करती हूँ, दवाई लेती हूँ, दवाई लेते ही फिर वो मेरे को एकदम नींद से आती है, तो मैं 10-20 मिनट सो जाती हूँ। तो वो मैं सो लेती हूँ एक बार, उसके बाद फ्रेश हो जाती हूँ, सोने के बाद फिर काम कर लेती हूँ। तो अब हाउस हेल्पर आने वाली है, फिर मिलते हैं उसके बाद। तो आज बेडशीट बदलनी थी, वो बदली नहीं थी मैंने, तो अब बदल रही हूँ, इसको बदल दूँगी। तो बस
जब तक वो आएगी तब तक बेडशीट बदल दूँगी, क्योंकि इसी में खाना खाते हैं। आप लोग मना करते हैं कई बार, लेकिन कोई मानता नहीं, सब इसी में खाना खाते हैं। एमी भी इसमें चढ़ती है और ऐसे करके क्या है कि हर 2 दिन में बेडशीट बदलनी पड़ती है। तो मैंने ऐसी जो पुरानी भद्दी जो बेडशीट होती है उन्हीं को रख रखा है। नई नई बिछाती हूँ तो मेरी अम्मी भी ख़राब कर देती है और सब लोग खाना खा के इसमें कुछ ना कुछ डोल देते हैं। कोई दाल पटक देता है, कोई सब्जी पटक देता है, तो ख़राब हो जाती हैं। कोशिश करेंगे, लेकिन अब बरसों की आदत है पलंग में खाने की, तो सभी लोग पलंग में खाना खाते हैं। और अब मैं मना भी नहीं करूँगी किसी को, क्योंकि जो आदत है वो आदत रहेगी। तो बेडशीट बदल देंगे और तो क्या, इससे ज़्यादा क्या, बेडशीट बदल के धो देंगे और बस। तो आज की वीडियो में आपको कैसी लगी मेरी बातें, कैसा लगा, मतलब मेरा भाषण समझिए। तो अगर अच्छा लगा हो तो आप भी बताइए कैसी लगी मेरी बातें, ज़रूर बताइएगा।